ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोक संख्या 7। 7 वाला हम कल देख रहे थे। काफी महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए लंबा खिंच गया था और अभी भी आज इसको कंटिन्यू करेंगे। तो एक एक शब्द का काफी इम्पोर्टेंस है, महत्व है। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव। अब अर्जुन बोल रहे हैं कि जो कृपणता का दोष है उससे मेरा स्वभाव क्या हो गया है, उपहत हो गया है। तो कृपणता क्या है वो कल हम देख लिए थे, विस्तृत चर्चा की थी कृपणता क्या है और अर्जुन क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं मेरा स्वभाव कृपणता से ग्रसित हो गया है। पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ और मेरा चित्त जो है वो क्या हो गया, धर्म सम्मूढ़ हो गया है। तो वो क्या कारण है जिनसे अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरा धर्म से सम्मूढ़ हो गया हूँ, मेरे कर्तव्य से समय रूपेण मूढ़ हो गया हूँ, है ना, भ्रमित हो गया हूँ। क्या लगता है, बताइए। 5 कारण क्या क्या है जिनसे अर्जुन को लग रहा है कि मैं अपने धर्म अपने कर्तव्य से, है ना, समय रूपेण मूढ़ हो गया हूँ, भ्रमित हो गया हूँ। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। अर्जुन 5 कारण बताते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वही है धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म से सम्मूढ़ उनका चित्त जो है वो अपने कर्तव्य से मूढ़ हो गया, भ्रमित हो गया है। अभी तक अर्जुन 5 कारण बता चुके हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा, है कि नहीं। और वही कारण हम बताते हैं कि हम भक्ति क्यों नहीं करेंगे। पहला क्या था, करुणा, कंपेशन। हाँ, दूसरा कंपेशन, करुणा रहती है। देखिए हमारे हृदय में भी हमारे जो स्वजन है उनके प्रति आसक्ति रहती है, भौतिक करुणा रहती है। उनके आत्मा के लिए करुणा नहीं रहती है। आत्मा को तो हम जानते नहीं, है ना। अपने स्वजनों की आत्मा को जानते हैं, हम उनके शरीर को जानते हैं केवल। तो उनके शरीर के लिए भौतिक करुणा रहती है। तो अर्जुन भी ऐसे बोल रहे हैं, अपने स्वजनों के लिए भौतिक करुणा दिखा रहे थे। हाँ। दूसरा कारण क्या था, अर्जुन बोले कि मैं ये सब कुछ स्वजन रहेंगे नहीं युद्ध के बाद में, तो मैं मजा कैसे करूंगा, है ना, इंद्रिय सुख कैसे मिलेगा, क्योंकि कोई रहेगा नहीं आसपास में, कोई है ही नहीं, तो है ना, कैसे, है ना, एंजॉय करेंगे। हाँ, तो ये दूसरा कारण बताते हैं। तीसरा कारण क्या बताते हैं अर्जुन, ये युद्ध क्यों नहीं करूंगा, पाप का डर, सिंफुल रिएक्शंस। इतने लोगों को मारेंगे तो पाप तो मिलेगा ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कर्मों में भी लगता है, कर्मों का सिद्धांत भी ऐसा ही होता है। हाँ, जैसे यदि आपने कर्मों के सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो एक है, वो सुना होगा आपने, यथा धेनु सहस्त्राणाम, हाँ, स्वमात्रम अनुगच्छति। जिस प्रकार से हजारों गायें हैं, यदि गौशाला में यदि आप कभी नोटिस करेंगे बहुत सारी गौ माताएं रहती है, लेकिन बछड़ा को जब छोड़ा जाता है ना, तो अपनी गौ माता कौन, अपनी माता कौन सी है उनको पहचान लेता है वो। एक खास बात होती है बछड़े की। तो उसी तरीके से जो हमारे कर्म होते हैं ना, हमको छोड़ते नहीं है। इस जन्म का कर्म हमको, है ना, अभी मिल जाएगा, पता नहीं है। हमको लगेगा कि हम तो बहुत अच्छे हैं, भक्ति कर रहे हैं, है ना, पुण्य आत्मा है, फिर भी क्या किसी जन्म का कर्म कब निकल के आ जाएगा हमको पता नहीं है। तो इसी प्रकार से जो पाप का डर है अर्जुन को लग रहा है कि मैं इन सबको मारूंगा तो मेरे को भी तो, है ना, कर्मों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा ना। तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। फिर क्या था, कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। बोले कुल वंश, जैसे कोई ब्रह्मचारी बन जाता है, भक्त बनता है, तो अरे
वंश आगे कौन बढ़ाएगा, कुल की परंपराएं आगे कैसे बढ़ेगी। तो इस तरीके से लोग बोलते हैं। और पांचवा कारण क्या है, निर्णय नहीं ले पाते हैं, अनिर्णय की स्थिति रहती है। बहुत सारे लोग भक्ति इसलिए नहीं करते, उनको लगता है कि अरे हम भक्ति करेंगे हमारी पढ़ाई छूट जाएगी, हमारा भौतिक भौतिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। जबकि भौतिक जीवन अच्छा हो जाता है, ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे आप अपना भौतिक जीवन भी, है कि नहीं। मन नियंत्रित रहेगा तो अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अपना जॉब है, अपना फैमिली लाइफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो ये अनिर्णय की स्थिति पांचवा पॉइंट है। तो ये 5 पॉइंट अर्जुन बताते हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। तो हम भी हमारे व्यवहारिक जीवन में युद्ध, वो हमारा युद्ध हो सकता है, हमारा कार्य क्षेत्र हो सकता है, हमारा गृह क्षेत्र हो सकता है, घर हो सकता है, जॉब लाइफ हो सकती है, हमारी पढ़ाई हो सकती है, हमारी भक्ति हो सकती है। तो हम भी बोलते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, है कि नहीं। ऐसा सेम 5 के 5 कारण हम बताते हैं। यही है धर्म सम्मूढ़, अपने कर्तव्य से विचलित हो जाते हैं। फिर अर्जुन बोले यत श्रेय है, जो मेरे लिए श्रेष्ठ करो। श्रेय और प्रेय कल हमने देखा, वो आप मेरे को बताइए। क्यों बताइए, क्योंकि शादी में आप मेरे को इंस्ट्रक्ट कीजिए। क्यों क्यों बताइए, शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं अपने आप को आपका शिष्य स्वीकार कर रहा हूँ। और त्वाम प्रपन्नम, और आपको मैं सरेंडर्ड हो रहा हूँ। प्रकृष्ट पन्नम, पूरी तरीके से शरणागत हो रहा हूँ, इसलिए आप मेरे को निर्देश दीजिए। बिना शरणागत हुए, है ना, गुरु निर्देश दे सकते हैं, सामान्य बातें बता सकते हैं, लेकिन अपनी हृदय की बात, अपना रियलाइजेशन, अनुभव, साक्षात्कार उसी शिष्य को बताते हैं जिनको वो समझते हैं कि वो उसके काबिल है, उसके लायक है। और शिष्य में योग्यता ही नहीं, वो पात्रता ही नहीं है, तो गुरु को ज्ञान देके भी फायदा क्या है, गुरु को पता है पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है ना। ज्ञान इधर से में इस कान से सुनेंगे, उस कान से निकाल देंगे। है कि नहीं। तो इस कारण बोले हम आपके शरणागत हैं, इसलिए आप हमको निर्देश दीजिए, नहीं तो क्यों देंगे गुरु गुरु निर्देश। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जिसमें बताते हैं, जैसे हम सुबह सुबह प्रतिदिन मंगल आरती गाते हैं, संसार दावानल है, संसार दावानल लीड लोका। ये पूरा संसार क्या है, दावानल से लीड है, युक्त है। पूरे संसार में आग लगी हुई है। अब बताइए दावानल मतलब क्या होता है। दावानल बताइए आदित्य ब्रो। चौतरफा आग का लगना। ठीक है, चौतरफा आग। और थोड़ा डेप्थ में बताइए आदित्य ब्रो। एक होती है दावानल, एक होती है समुद्र में लगने वाली आग भी होती है ना। एक होती है बड़वानल। ऐसे बहुत सारे प्रकार के अलग अलग अनल होती है, आग होती है। ये दावानल किसको बोलते हैं, जंगल में लगती है उसको। तो जंगल में आग कैसे लगती है बताइए, कौन लगाता है जंगल में आग। हम सामान्यतः ढूंढते हैं ना, कौन है वो व्यक्ति जो मेरे जीवन में दुख का कारण बन रहा है, मेरे जीवन में। जंगल में आग जंगल द्वारा खुद ही लगाई जाती है, वहां पर सूखी लकड़ियां पत्ते रगड़ जाती हाँ, ये सोनपुर में से होता है। कोई नहीं लगाता वहां पे आग, आग अपने आप लग जाती है। बोले सूखी लकड़ियों के घर्षण से, फ्रिक्शन जब होता है तो अपने आप आग लग जाती है। उसी तरीके से हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो हमको लगता है इस व्यक्ति से कष्ट आ रहा है, ये व्यक्ति नहीं होता ना, हमारे पड़ोसी कोई अच्छे आदमी होते ना तो हमको ये कष्ट नहीं मिलते आज। तो इस तरीके से हम सोचते रहते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे जीवन में कष्ट अंततः, यदि हम गहन चिंतन करें, शास्त्रों के हिसाब से देखें, तो हमारे कर्म ही हमको कष्ट देते हैं। हम्म। तो हमारे कष्टों का कारण हमारे कर्म ही है, वो व्यक्ति नहीं, वो व्यक्तित्व है, उसके माध्यम से मिल रहा है। वो नहीं रहेगा तो किसी दूसरे के माध्यम से हमको कष्ट मिलेगा। तो ये संसार दावानल है। हर हर कोई, है ना, अपने ही अनर्थों से परेशान है। कोई दूसरा व्यक्ति हमको कष्ट नहीं देता, हम खुद के अनर्थों से ही परेशान रहते हैं। तो उसके लिए क्या है, हाँ? संसार दावानल लिडलोका प्राणाय कारुण्य घन घन त्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरण वृंदम। तो घना घनत्वम, जैसे काले एकदम घने बादल आके जैसे बारिश करते हैं ना एकदम दावानल पे, तो वो आग शांत हो जाती है। नहीं तो जंगल की आग शांत नहीं होती। आप
कितना ही हेलीकॉप्टर से बारिश कर लो, कितना ही पानी डाल दो, कितना ही कृत्रिम बारिश करवा लो, कुछ नहीं होने वाला दामन का। उसी तरीके से जब तक गुरु के पास में नहीं जाएंगे, शरणागत नहीं होंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है, ये तो गारंटेड है। हम्म। तो गुरु चाहिए रहता है जीवन में, जब समस्याएं होती है, उलझन होती है। गूगल बाबा से ही काम नहीं होता सारा है। उलझन हो तो जीवन में गुरु के पास जाना चाहिए। तो अर्जुन वही कर रहे हैं, अपने आप को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिए, कृष्ण को गुरु बना लिए, प्रमाणिक गुरु का स्वीकार कर लिए। और शास्त्र बार बार यही बताते हैं, क्या बताते हैं? गुरु के पास जाइए आप जीवन में, है ना। भगवान भी अभी चौथे अध्याय में 34वें श्लोक में बताएंगे, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाना चाहिए जी, है कि नहीं? और जगह जगह लिखा है, स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु कैसे होने मतलब गुरु के पास कैसे जाना चाहिए? समित पाणि, हाथ में लकड़ी लेकर विनम्र भाव से जाना चाहिए। स हाँ, तत् तस्मात् गुरु क्या तत्व विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत। विज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो वो ज्ञान तो हमको गूगल से भी मिल जाएगा, मिल तो जाता है ना। कुछ भी सर्च करो, चैट जीपीटी से मिल जाते हैं, गूगल से मिल जाते हैं, एआई से, बहुत सारे टूल्स हैं। लेकिन विज्ञान, उन सिद्धांतों को जीवन में कैसे लगाना है, रियलाइजेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, वो हमको गुरु के माध्यम से ही मिलता है, भक्तों के, वैष्णव के माध्यम से ही मिलता है कि नहीं? इसलिए क्या बोल रहे हैं शास्त्र, तस्मा तत् विज्ञानार्थम स गुरु में अभिगच्छेत। इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? समित पानी, हाथ में लकड़ी लेकर विनम्र भाव से। पहले जो ब्रह्मचारी होते थे, हाथ में लकड़ी लेकर गुरु के पास जाते थे, उस लकड़ी में खाना बनाया जाता था। तो मतलब मेनियल सर्विस करना है, तुच्छ सेवा करना गुरु की। गुरु में क्या योग्यता होनी चाहिए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, शास्त्र में एक्सपर्ट होना चाहिए, और ब्रह्मनिष्ठम, भक्ति में पक्के होने चाहिए। ऐसे और भी बहुत सारे श्लोक हैं, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासुम श्रेय उत्तमम। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए। जिज्ञासुम, तो जिसके पास जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है ना, एकदम निष्क्रिय, कुछ करना है नहीं, जानने की कोई इच्छा है नहीं, तो क्यों जाएगा गुरु के पास? वो जानना है, आध्यात्मिक जिज्ञासा है, ब्रह्म जिज्ञासा जिसके अंदर है? उस व्यक्ति को जाना चाहिए गुरु के पास। तद विज्ञानार्थम तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जो अपना उत्तम श्रेय चाहता है, यह है ना प्रेय, जैसे यहाँ पे आया ना, यत श्रेय स्यान्निश्चितम, जो अपना श्रेय चाहता है, अपना भला चाहता है, अपना लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहता है, उसको उसको गुरु के पास जाना चाहिए, है कि नहीं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। और आगे क्या आता है? जैसे उसमें था श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठम, ये दो योग्यता थी। इसमें भी ये ऐसे ही आता है, ब्रह्मणि उपसमाश्रयम। गुरु का कैसा होना चाहिए? ब्रह्मणि उपसमाश्रयम। उपसम मतलब उसका मन नियंत्रित होना चाहिए गुरु का, अंदर से शांत होना चाहिए, आत्माराम होनी चाहिए। और ब्रह्मणि, ब्रह्मणि में ब्रह्म में स्थित होने चाहिए, मतलब भक्ति में पक्के होने चाहिए। और शास्त्रों में एक्सपर्ट होना चाहिए, इसमें भी ये आता है। हाँ, तो इस तरीके से बहुत सारे श्लोक है कि गुरु के पास जाना चाहिए, शास्त्र बार बार बोल रहे हैं, लेकिन हम हमारी इच्छा ही नहीं होती। हम ही तो गुरु हैं वाले, हम तो खुद ही गुरु बनना चाहते हैं, हम काय को गुरु के पास जाए? ये हमारा रहता है। तो इस तरीके से अर्जुन बोल रहे हैं, है ना, भगवान को बोल रहे हैं कि आप मेरे को, ये है टर्निंग पॉइंट यहाँ पे। फ्रेंडली टॉक्स बंद, अब सीरियस बिजनेस स्टार्ट हो गया है ना, गुरु डिसाइपल का रिलेशनशिप, है ना, गुरु शिष्य का संबंध शुरू हो गया है यहाँ पे। इस पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कमेंट्री देते हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं। 2.7 वाला, इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक अलग तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं, इंटर डायलॉग के माध्यम से, कि नहीं, इस श्लोक के बीच में भी ऐसे बातें हुई है भगवान की और अर्जुन के बीच में। सुन क्यों नहीं रहे?
ठीक है, तो मैं ऐसे बता देता हूँ। हम्म। तो पहले अर्जुन बहुत सारे कारण बता रहे थे और शास्त्रों से कोट कर करके बता रहे थे। सुश्रुमा है। अनुसुश्रुम अनुसुश्रुम मतलब कि मैंने गुरु शिष्य परंपरा में सुना है, मेरे शास्त्रों से सुना है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। ये 5 कारण जो अर्जुन बता रहे हैं, मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। तो फिर भगवान बोल रहे हैं बीच में ही कि while speaking the meaning of scriptures to bring out a conclusion, though you are a kshatriya, you have decided to become a beggar. What is the use of my speaking? तो अर्जुन बोले थे बीच में, भेक्सियम अपिह लोके, इससे अच्छा तो है मैं युद्ध करने से, इतने सारे लोगों को मारने से अच्छा है। अंतिम निष्कर्ष, ये शास्त्रों का निष्कर्ष है वास्तव में। यदि कोई कार्य करने के बाद आउटकम, परिणाम क्या आएगा, उस पर पहले विचार करके हम वो कार्य नहीं भी कर सकते हैं। कि युद्ध करोगे तो बहुत सारे लोग मरेंगे, भिक्षा मांगोगे तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। तो शास्त्रों के अनुसार सही है, मैं भिक्षा मांग लेता हूँ। तो भगवान बोल रहे ठीक है, तुम शास्त्रों के अनुसार चल रहे हो, चलो अपने हिसाब से चल रहे हो, शास्त्रों का कोट कर करके बोले अपनी ही दाल गल रहे हो। लोग करते हैं ना, शास्त्रों का ज्ञान देके अपना स्वार्थ, अपना उल्लू सीधा करते हैं, ऐसा भी होता है। प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा, भगवान ने ऐसा कहा, तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है। अरे भाई, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, कैसे बोला गया है, पहले में गुरु साधु शास्त्र तीनों से वेरीफाई करवाइए ना, फिर बताइए। तो इस प्रकार से भगवान बोले चलो ठीक है, तुम बोल रहे हो कि चलो भिक्षा मांग कर भी ठीक है, शास्त्रों के अनुसार तुमको चलना है, तो ठीक है करो। मैं क्यों बोलूं तुमको, है। व्हाट इज द यूज ऑफ माई स्पीकिंग, मेरे बोलने का क्या उद्देश्य है। ये अंदर की बातें हैं, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। आचार्य लोग बता सकते हैं इसके अंदर भी क्या बातें हुई है, और श्लोक के बीच में भी क्या और बातें हुई है। इसमें केवल हमको ऐसा लग रहा है कि केवल अर्जुन ने ये श्लोक बोल दिया, नहीं, इसके बीच में भी बातें हुई है। हाँ। तो फिर अर्जुन बोल रहे हैं, फिर अर्जुन बोल रहे हैं कि हाँ, यही मेरी कृपणता है, क्षत्रिय होके मैं क्षत्रिय का की तरह व्यवहार नहीं कर पा रहा हूँ, यह मेरी कृपणता है, यही मेरी कमजोरी है। शक्ति होते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ, ये उसी तो कंजूस बोलते हैं ना। उस दोस्त से मैं उपहत हो गया हूँ, मेरा स्वभाव और धर्म सम्मूढ़, हाँ, हो गया हूँ मैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए मेरे के लिए क्या श्रेष्ठ करें। तो फिर अर्जुन बोलते हैं, हाँ, धर्मस्य सूक्ष्म गति ही, ये धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। धर्म के शास्त्र तो सब श्लोक तो बहुत सारे लोग रट लेते हैं, लेकिन उसको व्यवहारिक जीवन में कैसे लगाना है, जो धर्म से सूक्ष्म गति है, वो नहीं जान पाते हैं। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, भागवतम में आता है। धर्म का तत्व है जो शुद्ध भक्तों के जो गुहा है, हृदय में, वो छिपा रहता है। हम्म। समझ में नहीं आता हमको, शास्त्र भी पढ़ लेंगे तो श्लोक भी रट भी लेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि व्यवहारिक जीवन में लगाना कैसा है। तो शुद्ध भक्तों के जो हृदय में है, वो ज्ञान रहता है, धर्म का तत्व जो रहता है। तो इस तरीके से बोलते हैं, कौन, अर्जुन बोलते हैं, ये अभी आप ही बताइए। लेकिन फिर भगवान बोलते हैं, लेकिन बोले तुम तो अपने आप को बड़े विद्वान समझ के मेरी, है ना, मेरी बातों को अभी डिफीट कर दोगे, बोले तो मैं कैसे बोलूं। फिर यार ये वाला 2 लाइन अर्जुन के बोलने के बाद भगवान बोल रहे हैं, फिर मैं कुछ बोलूंगा और फिर तुम कुछ बोल दोगे, शास्त्रों से कोट करके अपने आप को बड़ा विद्वान मान के, तो क्या है, क्या फायदा है फिर मेरे को बोलने का। तो फिर अर्जुन बोलते नहीं नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, है ना। अभी फ्रेंडली टॉक्स बंद, मैत्रीपूर्ण संबंध बंद। अब मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु, अब गंभीर वार्तालाप होगा बस। क्योंकि मित्रतापूर्वक बातें तो हम करते रह सकते हैं, वो हम कोई तर्क देंगे, फिर उल्टा कोई भी तर्क करेगा, तो ऐसे तो चलता रहेगा चलता रहेगा, कभी अंत ही नहीं होगा। तो इस कारण अर्जुन बोल रहे हैं कि शिष्य हम साथी मानते, अभी मैं आपको शिष्य के रूप में आप मेरे को स्वीकार कर लीजिए। हम्म। यहाँ तक किसी वक्त कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट, कमेंट, कुछ शेयर करना हो।
नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण श्लोक था एक। हम्म, उसमें तात्पर्य में देखिए बहुत कुछ बता रहे हैं प्रभा जी, और भी बहुत कुछ लिखा, आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। फिर अर्जुन फिर बोल रहे हैं, अब भगवान ने बोल दिया ना अर्जुन को कि भाई आ, मैं तो कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, है ना। हाँ, अर्जुन तो बोल दिया कि मैं तो अभी शरणागत हो गया हूँ, मैं तो आपका शिष्य हूँ। फिर भगवान परीक्षा ले रहे हैं। फिर भगवान बोल रहे हैं ठीक है, शरणागत हो गए, शिष्य तो मान लियो, लेकिन मेरे मेरे ही प्रति शरणागत क्यों होंगे? और बहुत सारे महान महान आचार्य हैं, वेद व्यास है, उनके शरण लीजिए ना आप तो, है कि नहीं? भगवान ऐसी परीक्षा ले रहे हैं। तो फिर अर्जुन बोल रहे हैं नहीं नहीं, नहीं प्रपश्यामि मम अनुपद्यात यत शोकम शोषणम इंद्रियाणाम। नहीं प्रपश्यामि, न मतलब न मतलब नहीं, और ही मतलब निश्चित रूप से नहीं देख पा रहा हूं मैं। प्रपश्यामि प्रकृष्ट पेन देख पा रहा हूं। मम अनुपद्यात, मम मतलब मेरा, अनुपद्यात मतलब दूर कर सकते हैं, कैन ड्राई अवे। क्या दूर कर सकते हैं मेरा? यत शोकम शोषणम इंद्रियाणाम, मेरा जो शोक है, मेरा जो दुख है, और मेरे जो इंद्रिय सूखी जा रही है अब, है ना, युद्ध के बीच में खड़े हैं, अपने ही स्वजनों को मारना है, बहुत ही विषम परिस्थिति है, सिदंती मम गात्राणी, सारे हाथ पैर कांप रहे हैं, स्थिति बड़ी विकट है, त्वचा जल रही है, गांडीव और जो तीर है वो उनके हाथ से छूट रहा है, संस्तात हस्तात, है, और त्वच दह्यते, त्वचा जल रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, अनिर्णय की स्थिति है, धर्म समूढ़ चेता। हाँ, तो इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं प्रपश्यामि, मेरे को नहीं लग रहा कि कोई भी व्यक्ति मेरा शोक और मैं जो इंद्रिया मेरी सूखी जा रही है उसको दूर करने में समर्थ है। फिर बोल रहे हैं अवाप्य भूमौ असपत्नम रिधम राज्यम सुराणाम अपिच आधिपत्यम। भूमौ, इस भूमि पर, पृथ्वी पर, ऐसा पतनम, ऐसा पतनम मतलब ऐसा कोई, है ना, राज्य उनको मिल जाए जिसमें उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं हो, कोई उनका विरोधी नहीं हो, दुश्मन नहीं हो, ऐसा पतनम विदाउट राइवल। रिधम बहुत ही समृद्ध, रिद्धि सिद्धि बोलते ना, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि से रिधम शब्द आया है, वो बहुत ही रिद्धि वाला है, रिद्धि सिद्धि वाला है ना, प्रोस्पर्स, समृद्ध राज्य भी यदि मेरे को मिल जाए, सुरणाम अपी, अरे देवताओं का राज्य है ना, स्वर्ग लोक भी यदि मेरे को मिल जाए, उनको उसका भी आधिपत्य मेरे को यदि मिल जाए, अब वहां पे मतलब प्राप्त करके, वो भी प्राप्त करके क्या होगा, मेरा जो दुख शोक है वो दूर नहीं होगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि कोई दूर नहीं कर सकते, वेद व्यास कोई भी दूर नहीं कर सकते, आप ही दूर कर सकते हैं केवल। है, भले तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाएगा तो मेरा कष्ट दूर नहीं होगा, और मैं कोई किसी को भी नहीं देख पा रहा हूँ, नहीं प्रपश्यामि, केवल भगवान कृष्ण को बोल रहे केवल आप ही हैं, जिनको मैं देख पा रहा हूँ इस तरीके से। तो ये वाला श्लोक हम रिसाइट नहीं किए थे, उसको पहले रिसाइट कर लेते हैं, उसके बाद उसको रिसाइट कर लेते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कार्पण्यदोषो बृहत् स्वभावः कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। इच्छामि तां त्वां धर्मतां धर्मसम्मूढचेता यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। यत् श्रेयः निश्चितं स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यास्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यश्रुतेऽहं साधुना शिष्यास्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हम्म, पढ़िए तनिष्क ट्रांसलेशन। Now I am confused about my duty and have lost all composure because of
miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. उसके बाद अर्जुन कंटिन्यू कर रहे हैं। न न ही प्रपश्यामि मम मम अपनुद्यात्। हाँ स्टार्ट कीजिए। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात्। न हि प्रपश्यामि पश्यामि ममापनुद्यात् यत् शोकम् उत्शोषणम् इन्द्रियाणाम्। यत् शोकम् उत्शोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नम् रिद्धम्। अवाप्य वाप्य भूमौ असपत्नं हृदम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। राज्यं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। पढ़िए हर्षपुरो। I can find no means to drive away this grief which is dyeing up my senses. I will not be able to disciple it even if I win a purpurous, unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven. तो जब अर्जुन इस प्रकार से बोल रहे हैं कि मेरे को तीनों लोगों का राज्य नहीं चाहिए, बोले स्वर्ग का सुरनाम आधिपत्य भी मिल जाएगा तो नहीं चाहिए, तो हो सकता है धृतराष्ट्र को बड़ा अच्छा लग रहा हो। तो नेक्स्ट श्लोक में अभी देखिए क्या बोलेंगे। हाँ इसमें देखिए गुरु की कुछ योग्यताएं बता रहे हैं प्रभुपाद जी प्रकट में। गुरु कौन हो सकता है कि बा विपर के बाने शूद्र कहने नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि शुद्र व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता है, सन्यासी की गुरु हो सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी गुरु हो सकता है। जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हो। जो कृष्ण तत्व का विज्ञान जानता है वो गुरु हो सकता है। सट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद वैष्णव गुरु न सात वैष्णव स्वपचो गुरु हो। सट कर्मों में निपुण हो सकता है, मंत्र तंत्रों में एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन अवैष्णव है तो उसको गुरु नहीं बनना चाहिए, उसको गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। वैष्णव स्वपच गुरु, लेकिन एक वैष्णव है, भगवान का भक्त है, तो भले कुत्ता खाने वाला हो या पूरा में उसने खाया हो, लेकिन यदि भगवान की भक्ति में स्थिर है तो वो धीरे धीरे सारे उसके अवगुण दूर हो जाएंगे और वो गुरु बनने के लायक है। ये पद्म पुराण का श्लोक है। मतलब बट ए पर्सन बोर्न इन ए फैमिली ऑफ ए लोअर कास्ट कैन बिकम ए स्पिरिचुअल मास्टर इफ ही इज ए वैष्णव और कृष्ण कॉन्शियस। तो जन्म जन्म से इतना मैटर नहीं करता, फर्क पड़ता है लेकिन इतना मैटर नहीं करता है भक्ति में आने के बाद, क्योंकि जन्म होना वर्णाश्रम होना ये सब भौतिक चीजें हैं, मेटेरियल प्लेटफॉर्म पे होता है। लेकिन वैष्णव ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे मेटेरियल भौतिक स्तर पे होते हैं, लेकिन वैष्णव भक्त होना आध्यात्मिक स्तर पे होता है। तो गुरु मतलब कोई भी हो सकता है, गुरु के बारे में बता रहे। हाँ फिर क्या बोल रहे, संजय बोल रहे फिर एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्सः इति गोविंद गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय वाचा, फिर संजय ने कहा अर्जुन धृतराष्ट्र को ज्यादा खुश मत हो, है ना। हो सकता है कि ये बात सुन के अर्जुन धृतराष्ट्र बहुत खुश हो जाए कि देखो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा है, कितनी अच्छी बात है। हो सकता है ये युद्ध ही नहीं करेगा। तो एवं उक्त्वा इस प्रकार कहकर ऋषिकेशम ऋषिकेश को भगवान को गुड़ाकेश है परंतप है, तो परंतप गुड़ाकेश है। तो शत्रुओं को भी चेस्टाइज करने वालों को बोलते हैं परंतप, तपाकर मारने वाले है ना, तप देने वाले, कष्ट देने वाले परम रूप से। तो अर्जुन को इस तरीके से संबोधित कर रहे हैं संजय।
उसका भी देखो कहाँ पे परंतर शब्द का यूज करना है, कहाँ पे गुड़ाकेश, कहाँ पे गोविंद। भगवान को बोले ऋषिकेश शब्द से यूज कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं ना, सबके इंद्रियों के स्वामी है। गोविंद वो इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले वही है। न योत्से इति गोविंदम। हाँ, न योत्से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इति मतलब इस प्रकार, गोविंदा मतलब गोविंदा मतलब गोविंद को, भगवान को। उक्तो मतलब कहकर, तूष्णीम बभूवः। हाँ, हाँ मतलब निश्चित रूप से, तूष्णीम मतलब चुप हो गए एकदम, भभू मतलब हो गए, तूष्णीम मतलब चुप शांत हो गए। कौन? अर्जुन। तो सिंपल है। हाँ? इस तरीके से उन्होंने कहा और वो एकदम शांत हो गए। ठीक है, तो रिसाइट कीजिए। संजय उवाच। संजय वाच। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम् एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्तपः गुणाकेश न योत्स्य इति गोविन्दम् न योत्स्य उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। मुक्ता तूष्णीं बभूवः। पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए वीर प्रभु। Sanjay said, having spoken thus, Arjun, chastiser of enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. धृतराष्ट्र को और अच्छा लगा होगा है? तो अभी तक देखिए, भगवान ने बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, भगवान ने अर्जुन को ही भगवत गीता क्यों सुनाई, बताइए। हाँ, युधिष्ठिर को भी तो सुना सकते थे, भीम को भी तो सुना सकते थे, लेकिन भगवान ने अर्जुन को ही क्यों सुनाई। आलोक प्रभु यशवंत प्रभु, प्रकाश डालिए थोड़ा, देखे क्या लगता है आपको। वो भी तो भक्त थे ना, वो भी मित्र थे, भक्त थे वो भी तो। क्योंकि प्रभु अर्जुन ने सरेंडर किया था पहले। अर्जुन ने ही सरेंडर किया था, बाकी भी तो सरेंडर कर देते। लेकिन प्रभु बाकी लोग तो रेडी थे युद्ध करने के लिए, अर्जुन ही मतलब कंफ्यूज हो रहे थे। युधिष्ठिर भी कर देते, वो भी बहुत कोमल स्वभाव के थे, उनको बोलते तो। भगवान उनसे मित्रता का वो रखते थे ना प्रभु, इसलिए मतलब दोनों मित्र थे। बाकी भी तो मित्र थे ना, बाकी थोड़े दुश्मन थे कोई। नहीं, दुश्मन नहीं थे, लेकिन जैसे किसी के साथ ट्यूनिंग ज्यादा जमती है ऐसा। जो नहीं ज्यादा सुनते। हाँ, ये तो सही बात है, अर्जुन के साथ थोड़ी ज्यादा जमती थी। और कोई पॉइंट? अच्छा पॉइंट है, जैसे भीम, तो भीम मतलब एक थोड़ा अलग ही हो गया, वो तो युद्ध करने के लिए तैयार थे, मतलब वो इतना ज्यादा दिमाग लगाने के लिए, है ना, वो सब इसमें नहीं पड़ने वाले। तो निपटाओ इनको भीम का, जैसे वीर प्रभु बोले ना। और युधिष्ठिर मतलब वो धर्मराज है, वो थोड़े अलग ही है, वो अपने धर्मों के सिद्धांत से चलते हैं, वो बोला, उनको बोला कि झूठ बोलो आप, तो झूठ बोलने में बहुत संकोच हो रहा है उनको, हो रहा है ना। हाँ, क्या बोले, अश्वत्थामा हतः गजः न मनुष्य, कि वो हाथी मारा गया न, बोला वो भी आगे बोलना पड़ा, फिर उसको उसको बोलने में भी बहुत संकोच हुआ उनको, तो उनको लग रहा नरो था न कुंजरो। हाँ, नरो वा कुंजो वा। कुंजरो। तो नर है कि कुंज है, वो बाद में बोले। तो देखिए, एक होता है अर्थशास्त्र, सामाजिक नियम है, राजनीतिक नियम है, नैतिक मूल्य है, उसके हिसाब से चलता है।
दूसरा होता है धर्म शास्त्र, धार्मिक शास्त्रों के हिसाब से बोलना। अर्जुन बोल रहे मैं धर्म शास्त्रों के अनुसार बोल रहा हूँ, देखो ये आतताई होते हुए भी मैं इनको नहीं मारूंगा, क्योंकि धर्म शास्त्रों के अनुसार माफ कर देना चाहिए आतताई को भी। एक ब्राह्मण का एक भक्त का स्वभाव होता है आतताई को भी माफ कर देना यहाँ तक, है कि नहीं? लेकिन बोले हम धर्म शास्त्र के अनुसार मैं साधु हूँ, वो साधु होके कैसे मार सकता हूँ ना, संतु हूँ ना, संत होते ना, संतु बन के रहना है। हम भगवान बोले कि नहीं हाँ, ये धर्म शास्त्र भी कुछ नहीं, धर्म शास्त्र के ऊपर ज्ञान शास्त्र आता है, अभी 11 नंबर श्लोक से वो ज्ञान शास्त्र शुरू होगा। भगवान की वाणी धर्म शास्त्र के भी ऊपर है। धर्मम तो साक्षात भगवत पंडितम, भगवान जो बोलते हैं वही साक्षात धर्म होता है? उसको ज्ञान शास्त्र बोलते हैं। तो ये कारण है, हम भी कई बार बहुत सारे लोग है ना संतु बनना चाहते हैं, अरे भक्त बनकर हम ऐसे ऐसे काम थोड़ी करेंगे, हम थोड़ी मार्केटिंग करने जाएंगे, सब्जी मार्केटिंग करना है, ग्रोसरी मार्केटिंग करना है, ये दूसरों से लड़ाई करना, बहस करना है, वाद विवाद करना है, ये सब चक्रों में नहीं पड़ेंगे हम, है ना? लेकिन धर्म की रक्षा के लिए है ना, जैसे बेस में है तो बेस की रक्षा के लिए, मंदिर में तो मंदिर की रक्षा के लिए, या भक्तों की रक्षा के लिए, है ना, बचाने के लिए हमको लड़ना चाहिए, पता है? संतु संतु बन के नहीं रहना चाहिए। अर्जुन भी गुड्डी गुड्डी बनना चाहते थे, हाँ अच्छा अच्छा बन के रहेंगे संत जैसा, चलो क्या है, हमारा क्या जा रहा है? हाँ, तो जैसे एक बार श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बैठे थे और मंदिर के तीनों अध्यक्ष बैठे थे। महाराज नोट कर रहे थे कि प्रसाद बांटना है शाम को, जो फूड फॉर लाइफ होता है ना उसके लिए। तो पूछ रहे थे कि बताइए चावल क्या भाव है, तीनों प्रेसिडेंट बता नहीं पा रहे। दूसरा व्यक्ति वहां पे बैठा एक सीए चार्टेड, मतलब वो बता रहे कि महाराज ये चावल ये है, ये चावल ये। फिर दूसरा आइटम पूछा, तीसरा आइटम पूछा, तीनों प्रेसिडेंट नहीं बता पा रहे हैं, डांट दिए, भयंकर डांट दिए। तुम प्रेसिडेंट होके करते क्या हो, है कुर्सी गर्म कर रहे हो क्या, है? इस तरीके से बोले मेरा कि ओरलैंडो प्रोजेक्ट अमेरिका में भक्ति चारू स्वराज खोले थे, कि उसके एक एक चीज के बारे में बता सकता हूँ, कौन सी चीज कहाँ है, क्या कॉस्टिंग है उसकी, हर चीज में बता सकता हूँ। यू डोंट हैव लव, है ना, तुम्हारा प्रेम नहीं है मंदिर से, इस कारण तुमको ध्यान नहीं है ना, कौन सी चीज कितने की है? अटेंशन टू द डिटेल्स इज द सिम्टम ऑफ लव। तो पता होना चाहिए ना कि तुम प्रभुपाद जी का पैसा बर्बाद कर रहे हो। कोई कितने भी बिल का आलू 50 रुपए किलो लिख के ले आएगा, आप साइन कर दोगे, चलो ठीक है, तो प्रभुपाद जी की संपत्ति का नुकसान होगा ना, प्रभुपाद जी को क्या जवाब दोगे आप? तो ये चेतना रहती है शुद्ध भक्तों की, देखिए। सब्जी का हिसाब रखना, ये रखना, वो भक्ति है, देखो।